इतना मजमा आ गया था कि वो संभाला ही नहीं गया। वहाँ पे 80 गार्ड्स थे, लेकिन वो 80 गार्ड भी वो ना संभाल नहीं सके। फिर हमें वो शो कैंसिल करना पड़ा। तो आपने कितने गनमैन साथ रखे हुए हैं? ये सारा मेरा यहाँ पे छाला बड़ा बन गया था और फिर वो फटा है, लेकिन मैं काम करती रही हूँ, मैंने काम रोका नहीं है। हैरान रहेगी कि सैयद नूर साहब सीनियर इंसान हैं, बड़े अच्छे। तो इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने फिल्म्स बनाई हैं, तो वो कह रहे थे महक कंप्लीट पैकेज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत मौजूद है, किसी भी तरह की तारीफ की मोहताज नहीं है, दी वन एंड ओनली महक मलिक, जो कि इस टाइम छाई हुई हैं। पहले हम इनके फंक्शंस देखते थे, लेकिन अब थिएटर की दुनिया में इन्होंने चार चांद लगा दिए। लाहौर तमासील थिएटर में परफॉर्म कर रही हैं। हीरा मंडी प्ले का नाम है और गुज़िश्ता तमाम प्लेज के रिकॉर्ड इस ड्रामा ने तोड़ दिए हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं भी अच्छा हूँ। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आप थिएटर कर रही हैं और हम देख रहे हैं कि नरगिस साहिबा के बाद इस तरह का बूम पीरियड जो है वो आपके ही नसीब में आया है, तो कैसा फील करती हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब लोग इतना प्यार देते हैं, मेरे लिए ताली बजाते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। और मैं जब थिएटर पे स्टेज पर जाती हूँ, सेट पर जाती हूँ, तो इतना अच्छा वेलकम करते हैं, शोर मचा के, बड़े मज़े से, बड़ा अच्छा लगता है। कितने शोज़ आप कर चुकी ईद से लेके अब तक? आज 7वां दिन था और 14वां शो था, और हमारे डेली 2 शो हो रहे हैं और फुल हाउस माशाल्लाह। ज़राए का कहना कि आपने भारी अमाउंट चार्ज की है, तो ये ज़रा आप डिस्क्लोज़ करेंगी? पता नहीं अब भारी अमाउंट किसको कहते हैं, लेकिन मैंने जो मेरे नसीब का था अच्छी पेमेंट ली है मैंने। परफॉर्म भी करना पड़ता है, तो एक्टिंग में दुश्वारियाँ आती हैं? ज़ाहिरी बात है, बड़ा इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। पिछले दिनों में अभी अगर आपका कैमरामैन मैं दिखा देती हूँ, ये देखें नीचे, ये सारा मेरा यहाँ पे छाला बड़ा बन गया था और फिर वो फटा है, लेकिन मैं काम करती रही हूँ, मैंने काम रोका नहीं है। और ये देखें, अब भी कर रही हूँ ऐसे, इसी के साथ परफॉर्म कर रही हूँ। तो क्या रूटीन क्या होती है, क्योंकि थिएटर बड़ी हेक्टिक जॉब है, थका देने वाला काम है? बहुत ज़्यादा मेहनत। तो आपको पता है, मेहनत को ही अज़मत है, मेहनत तो फिर करनी पड़ती है आपको। तो क्या रूटीन होती है डेली, यानी कि क्या क्या करती हैं रोज़मर्रा की रूटीन में? फ़िलहाल तो थिएटर ही हो रहा है और कुछ भी नहीं, हिम्मत नहीं होती, शाम तक सोई रहती हूँ। बड़ी मुश्किल से जल्दी जल्दी ज़ोहर की नमाज़ कज़ा होने से पहले पहले उठती हूँ कि नमाज़ पढ़ लूँ, उसके बाद फिर चल सो चल। तो थिएटर के साथ साथ फंक्शंस की बुकिंग भी हो रही होती है या वो पोस्टपोन कर दी जाती है? तो फंक्शंस इवेंट जितने भी, उनकी बुकिंग तो 2-2 3-3 महीने पहले की होती है। तो यहाँ से मैं जाऊँगी तो अगले ही दिन जो है ना मेरे इवेंट स्टार्ट है, तो रेगुलर फिर मुहर्रम तक इवेंट्स हैं, तो इवेंट्स पे शोरगुल भी हो जाता है। पिछले दिनों हमने एक वीडियो वायरल देखी थी आपकी, वो क्या मामला था? वो शोरगुल पब्लिक तो नहीं करती, पब्लिक तो मुझे बहुत प्यार करती है। हज़ारों का भी मजमा होता है, बल्कि होता ही मेरे फंक्शन पे हज़ारों का मजमा है, लेकिन सब मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, बड़ा प्यार करते हैं मेरे साथ। कभी किसी ने मेरे साथ कोई बैड टॉकिंग कुछ भी ऐसा कभी नहीं किया। तो वो वहाँ पे पुलिस का थोड़ा सा इशू था, हमारी परमिशन थी, लेकिन वो आगे थे, फिर खैर वो मामला हल हो गया था। तो उसके अलावा कभी किसी फंक्शन पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो याद हो आपको कि ये क्या हो गया? एक जगह हम गए थे, वहाँ पे इतना मजमा आ गया था, इतना मजमा आ गया था कि वो संभाला ही नहीं गया। वहाँ पे 80 गार्ड्स थे, लेकिन वो 80 गार्ड भी वो ना संभाल नहीं सके। फिर हमें वो शो कैंसिल करना पड़ा। तो आपने कितने गनमैन साथ रखे हुए हैं? मेरे बस सुबह शाम की दुआएं हैं, बाकी जो हैं बस अल्लाह की रहमत। मशहूर व मरूफ डायरेक्टर सैयद नूर साहब आपका ड्रामा देखने आए और इतना मुतासिर हुए आपकी अदाकारी से, वो आपको फ़िल्म की ऑफ कर गए। तो अब परफॉर्म करेंगी फ़िल्म में भी, आप आ रही हैं? जी, मैंने उनको कहा है कि आप जैसे चूड़ियाँ, ज़िले शाह मजाजन, अच्छी अच्छी मूवीज़ थी, उस तरह का कोई स्क्रिप्ट लिखें, कोई अच्छी फ़िल्म लिखें, तो मैं ज़रूर करूँगी। और उनको बड़ी उन्होंने मेरी तारीफ़ की है। मैं तो हैरान रहेगी कि सैयद नूर साहब सीनियर इंसान हैं, बड़े अच्छे, और बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ उन्होंने काम किया है। तो इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने फिल्म्स बनाई हैं, तो वो कह रहे थे महक कंप्लीट पैकेज है। डांस, एक्टिंग और डिलीवरी करना, कैसे डायलॉग्स मतलब बोलने हैं, हर चीज़ में वो मुझे कह रहे थे। आपकी स्माइल, वो जैसे ऑलमोस्ट सब कहते हैं कि मेरी स्माइल आपकी बड़ी प्यारी है, वो भी मुझे रात को कह रहे थे कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। आंखों की मेरी बड़ी तारीफ़ कह रहे। आर्टिस्ट एक्ट्रेस जो होती है, लड़कियां जितनी भी है, उनकी 2 चीज़ें प्यारी होनी चाहिए, एक स्माइल
वो तो मेरी प्यारी है और दूसरा आंखें, तो वो कह रहे थे महक की, तो महक सर से लेके पाँव तक जो है ना कंप्लीट है। तो कैसा लगता है जब कोई क्रिटिसाइज़ करता है, जहाँ लाखों लोग चाहने वाले हैं, कुछ लोग तनकीद की जद में भी लाते हैं, तो तब कैसा लगता है, कैसे फेस करती हैं तनकीद को? वो तनकीद को मैं बुरा नहीं मनाती, वो उसको मैं देखती हूँ कि इनमें मुझे निखार लाना चाहिए। तो वो मुझे बता रहे होते हैं कि महक तुम में ये मिस्टेक है, तुम यहाँ से अपने आप को निखार लो, इस चीज़ को अपने को दुरुस्त कर लो। वो मुझे बता रहे होते हैं और मैं उनसे सीख रही होती हूँ, मैं उनका बुरा नहीं मनाती कभी भी। अच्छा, हमने देखा है कि साथी डांसर्स जो हैं उनकी अक्सर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो आपके साथ कोई ऐसा मामला आता है? ये जो साथी डांसर्स हैं वो अच्छे से बिहेव करती हैं? हाँ, नहीं अच्छी रहती हैं, अगर कोई करे भी तो मेरा तो मिजाज ऐसा है, मैं नहीं करती, मैं खामोश हो थिएटर में अक्सर रौला रहता है ना, मैंने पहला गाना नहीं करना, ये इसकी एंट्री मुझसे बाद में हो। नहीं, मेरे साथ कोई नहीं करता, सब मोहब्बत करते सब मोहब्बत करती है मेरे साथ। कभी किसी ने नहीं कहा कि वो एंट्री या सॉन्ग का कोई आगे पीछे का इशू, मेरे साथ कोई नहीं करता। इंडिया से भी ऑफर्स आती हैं? इंडिया से आई हैं, तो सीरीज़ वहाँ पे इंडिया की है, एक सीरीज़ बन रहे, तो उसके लिए उन्होंने कहा है, तो अब देखूँगी उनकी। मैंने कहा स्क्रिप्ट आप भेजें, अगर वो मुझे पसंद आए तो फिर। पाकिस्तानी थिएटर फनकार जो हैं वो इंडियन पंजाबी फिल्मों में छाए हुए हैं, तो आप भी आने वाले दिनों में जाएंगी इंडियन पंजाबी फिल्मों की तरफ? वल्ला नो आइडिया। हाँ, कोई मैसेज देना चाहें अपने चाहने वालों के नाम? बस ऐसे ही प्यार देते रहें अपनी अपनी महक मलिक को, और बस मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं आपकी मोहब्बतों की मशकूर हूँ। सलामत रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।